अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइट। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ सल्फाइट। एलिफ के घर पूरी क्लास जमा थी। वो ये जानकर हैरान रह गई थी कि रोहान और वो दोनों एक ही लाइन में रहते थे। पूरी पार्टी के दौरान एलिफ की नज़रें रोहान पर जमी रही थीं। वो उसे जितना बाहर से पुरसुकून नजर आता था, अंदर से उतना ही बेचैन और उदास लगता था। वो उसकी उदासी की वजह नहीं जानती थी, लेकिन जानना चाहती थी। वो रोहान के पास जाना चाहती थी, जो अलग थलग बैठा था। लेकिन उससे पहले ही एमी उसके पास चली गई। एमी को रोहान के साथ देखकर एलिफ के चेहरे पर नागवारी उभरी। अकेले बैठे हो? वो पूछ रही थी। जी, अच्छा लगता है अकेले बैठना। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही तुमसे मुतासिर हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि यूनिवर्सिटी की मलका रूहान जबेल की ज़ात का शिकार हो चुकी है। एमी ने एलिफ को देखते हुए कहा था। रूहान चौंका था। ऐसी बात नहीं। वो सीधा होकर बैठा। एमी की छठी हिस्स बहुत तेज है मिस्टर जबेल। मैं जो कहती हूँ वो सच होता है। और देख लेना, एक दिन तुम भी एलिफ के आगे सुरनगू हो जाओगे। एमी ने हवा में तीर चलाया था। रूहान उसकी बेवकूफ़ी की बातें सुनकर बस मुस्कुरा दिया था। पूरी पार्टी में रूहान से बात करने का मौका नहीं मिला था। अब वो उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। लाइन के आखिर पर रूहान का घर था। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आरजे कि तुम मेरे बुलाने पर आए हो। शुक्रिया की बात नहीं, जब पार्टी क्लास के लिए थी तो मुझे आना चाहिए था। तुमने शराब को नहीं छुआ, यकीनन तुम्हारे मज़हब में हराम होगी, लेकिन ये बताओ तुम अपनी जीन्स को टखनों से ऊपर क्यों रखते हो? एलिफ ने अजीब सा सवाल किया था। उसने हमेशा रूहान को पैंट टखनों से ऊपर फोल्ड किए हुए पहने देखा था। ओह ये, इस्लाम में मर्दों को चाहिए शलवार हो या पैंट टखनों से ऊपर रखने का हुक्म दिया गया है। वहान ने अपने पाँव की जानिब देखते हुए जवाब दिया था। लेकिन अब तो सर्दी बढ़ रही है, ठंड नहीं लगेगी? तो मोज़े पहन लूंगा। वो हौले से मुस्कुरा दिया था। तुम्हें अपना मजहब इतना अजीज है? वो हैरान हुई थी। इससे भी ज्यादा। और वो मुस्कुरा दिया था। एलिफ ने उसकी मुस्कुराहट के सामने खुद को बेबस पाया था। एक शहजादा है सर्द मिजाज सा कहानी में। एक शहजादी है जो दिल से उस पर मरती है। साइंस और फिलॉसफी ऑफ साइंस में फ़र्क। मुल्हिदों और दोहरियों के मकरू फरेब में ये सबसे बड़ा मकर है जो ये लोग सादा लोग इंसानों का ईमान बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग फिलॉसफी ऑफ साइंस को साइंस बनाकर पेश करते हैं। ये लोहे को सोने में मिलाकर सोने का तासुर देकर बेचते हैं। साइंस और चीज़ है और फिलॉसफी ऑफ साइंस और चीज़ है। प्योर साइंस ना तो खुदा का इनकार करती है और ना ही इस बात। अलबत्ता खुदा के इस बात की एक अलामत ज़रूर हो सकती है। इसलिए प्योर साइंटिस्ट कभी भी दोहरिया नहीं होगा, बल्कि या तो खुदा का इस बात करेगा जैसा कि अक्सर का मामला है, या फिर आजिज़ी का इजहार करेगा कि मुझे नहीं मालूम, या ये साइंस की डोमेन नहीं है। उसके बरक्स फिलॉसफी ऑफ साइंस निरा इल्हाद है, जो साइंस के नाम से पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स के जिसका लेबॉर्ट्री में इस बात किया जाता है वो प्योर साइंस का डोमेन है। और नज़रियाती फ़िज़िक्स के अक्सर मुबाहिस ज़नो तखमीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। नज़रियाती साइंस में जो कुछ पेश किया जा रहा है वो साइंस का मजहबी वर्जन है। वो साइंस फिक्शन है, जिसे मानने के लिए साइंसदानों पर उससे ज़्यादा ईमान लाना पड़ता है कि जितना किसी नबी और रसूल पर ईमान लाने का मुतालबा है। इसलिए मुल्हिदों से गुजारिश है कि अपनी फ़िलासफ़ी और साइंस को अपने पास संभाल कर रखें। उसे साइंस बनाकर पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जलसे में की गई तकरीर ने आग लगा दी थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स धड़ाधड़ अल नूर ज्वाइन कर रहे थे। लोग सच की तलाश में निकल पड़े थे। कुछ मुल्हिद अपने सवाल उलझ कर रह गए थे। वो लोगों को उनके तरीके से डील कर रहा था। उसके पास साइंस से मुतालिक जवाब होता था। स्टूडेंट्स ने अपने मज़हब का मुताला करने के बाद इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया था, और वह हैरान रह गए थे जब उन्होंने उसे हर चीज़ से आगे पाया था। तुम कहते हो कि खुदा से ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि साइंस किस तरह खुदा को पीछे छोड़ रही है। जैसे ही वो डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ, उसे चेंबर वाला लड़का मिल गया था जो मुल्हिद था, जिससे बहस हुई थी। कुरान करीम कहता है कि किसी माँ के रहम में मौजूद बच्चे की जिन्स सिर्फ अल्लाह ही को मालूम होती है। लेकिन अब साइंस तरक्की कर चुकी है और हम बआसानी अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए से जन्नैन के जिन्स का तयन कर सकते हैं। क्या ये आयत कुरानी मेडिकल साइंस से मुतसादिम नहीं? रोहान ने संजीदगी से उसका सवाल सुना था और फिर बोलना शुरू किया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कुरान करीम का ये दावा है कि सिर्फ अल्लाह ही रहम मादर में जुनैन की जिन्स को जानता है। इस सिलसिले में कुरान मजीद कहता है, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है और वही बारिश नाजिल करता है और वही जानता है कि जो कुछ माँओं के पेटों में है।
इस तरह का एक पैगाम मंदरजा झैल आयत में दिया गया है। अल्लाह ही जानता है जो कुछ हर मादा पेट में उठाए फिरती है, और अरहाम की कमी बेशी भी, और उसके यहाँ हर चीज़ की मिकदार मुकर्रर है। सूरह राद 13 आयत 8। अल्ट्रासोनोग्राफी से जिन्स का तयन मौजूदा साइंस तरक्की कर चुकी है, और हम अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से हामला खातून के रहम में बच्चे की जिन्स का तयन बआसानी कर सकते हैं। कुरान और जिनैन की जिन्स। ये दुरुस्त है कि कुरान मजीद की इस आयत के मुतअद्दिद तराजिम और तशरीहात में ये कहा गया है कि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि रहम मादर में मौजूद बच्चे की जिन्स क्या है। लेकिन अगर आप इस आयत का अरबी मतन पढ़ें तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़ जिन्स, सेक्स का कोई मुतबादल अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। दर हकीकत कुरान करीम जो कुछ कहता है वो ये है कि अरहाम में क्या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। बहुत से मुफस्सिरीन को गलत फहमी हुई और उन्होंने इससे ये मतलब लिया कि अल्लाह ही रहम मादर में बच्चे की जिन्स से वाकिफ़ है। ये दुरुस्त नहीं। ये आयत जिनैन की जिन्स की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि इसका इशारा इस तरफ है कि रहम मादर में मौजूद बच्चे की फितरत कैसी होगी। क्या वो अपने माँ-बाप के लिए बाबरकत और बासआदत होगा या बाइस ज़हमत होगा? क्या वो मुआशरे के लिए बाइस रहमत होगा या बाइस अज़ाब? क्या वो नेक होगा या बद? क्या वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? इन तमाम बातों का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है। दुनिया का कोई साइंसदान, ख्वाह इसके पास कैसे ही तरक्की के आलात क्यों ना हो, रहम मादर में मौजूद बच्चे के बारे में कभी इन बातों का सही जवाब नहीं दे सकेगा। रूहान को बोलते देखकर बहुत से स्टूडेंट्स उनके गिर्द जमा हो गए थे। उन्हें रूहान को सुनना अच्छा लगता था। इब्तदाई मराहिल में जब नुतफ़ा और अलका रहम मादर में होता है तो कोई साइंसदान भी इसका तयन नहीं कर सकता कि उसका जिन्स क्या है। फिर आलात के ज़रिए से मालूम करना तो ऐसे ही है जैसे कोई ऑपरेशन करके कहे कि मुझे उसकी जिन्स मालूम हो गई है। हालांकि ये असबाब के बगैर मालूम करने की नफ़ी है। और ऐसे वाक़यात भी सुनने में आए हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट के खिलाफ नतीजा निकला है। यानी डॉक्टरी रिपोर्ट हतमी और यकीनी नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। रास्ता दीजिए, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है। वो एक्सक्यूज़ करता स्टूडेंट्स के हजूम से निकलता चला गया था। तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते इडियट। एमी जाने कहाँ से वारिद हुई थी और उस लड़के को कंधे जोरदार टक्कर मारने के बाद रूहान के पीछे भागी थी। स्टूडेंट्स में एक बार फिर हलचल सी मच गई थी। तुझसे जो ध्यान का ताल्लुक है, पक्के ईमान का ताल्लुक है। मेरी चुप का तेरी खामोशी से रूह और जान का ताल्लुक है। तू समझता है मेरे लहजे को, और ये मान का ताल्लुक है। तुझसे मेरे ख्याल का रिश्ता यानी वजदान का ताल्लुक है। तू रहता है दिल में यूं जैसे घर से सामान का ताल्लुक है। रोहान ने अपने आप को बहुत मसरूफ कर लिया था। सुबह डिपार्टमेंट, फिर अलनूर और फिर लैब। वो सारा दिन मसरूफ रहता था, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं था जब उसे हानम का ख्याल नहीं आता था। वो थक हार कर रात को जब सोने लेटता तो आंखों के पर्दे पर छम से उतर आती थी। कभी कभी वो बहुत उदास हो जाता था और कभी कभी उसको सोचना अच्छा लगता था। अभी वो भी उसी के ख्यालों में गुम था जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसकी तन्हाई में खलल डाला। रूहान ने आंखें खोली तो सबील खड़ा था। पूरे लंदन को हिलाने के बाद मोहब्बत का देवता इधर आराम फरमा रहा है। कमाल है। सबील ने उसे छेड़ा था। आ जाओ अंदर। रूहान के बुलाने पर वो अंदर आया था। सारा दिन कहाँ गायब होते हो, नजर ही नहीं आते। सबील अब बेतकल्लफी से पूछ रहा था। इधर ही होता हूँ, जाना किधर है। रूहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम बहुत तेज जा रहे हो शहजादे। अपनी रफ्तार थोड़ी आहिस्ता करो, ये लंदन है। सबील ने संजीदा लहजे में कहा था, जबकि रूहान उसकी बात सुनकर चौंका था। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। रूहान भी संजीदा हो चुका था। मुझे लगता था शायद तुम जानते हो। खैर, तुम्हें हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए और मजहबी कम्युनिटी कम्युनिटियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन क्यों, वो पूछ रहा था। तुम्हारे मजहब के मुतालिक ही की तकरीर ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। बहुत सी यहूदी और ईसाई मजहबी कम्युनिटीज एक्टिव हो चुकी हैं। तुम उनकी नज़रों में आ गए हो। लेकिन मैंने वो कुछ गलत नहीं किया, जो किया ठीक किया। वो अबरू इचकाए पूछ रहा था। देखो रोहान, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान नहीं है और ना ही एक इस्लामी रियासत है। तुम्हारी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग अपने अकीदे से हट रहे हैं। लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। सबील से सादा लहजे में कहना शुरू किया। तो इसमें गलत क्या है? रोहान के चेहरे पर उलझन थी। अगर तुम एक गैर इस्लामी रियासत में आकर वहाँ के लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करोगे और उनके मजहबी अकीदे को कमज़ोर साबित करोगे तो हुकूमत तुम्हें गलत ही समझेगी। सबील उसे समझाना चाह रहा था। मैं इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं कर रहा किसी को। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस्लाम की तबलीग कर सकूँ। मैं बस लोगों की उलझनें दूर कर रहा हूँ। लोग खुद सच्चाई की तलाश में निकल पड़े हैं। और वैसे भी डॉक्टर बासित अरसा दराज से काम कर रहे हैं। उन्हें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर मैं क्यों?
کیونکہ تمہارا تعلق یونیورسٹی سے ہے، تمہیں نوجوان طبقہ فالو کر رہا ہے۔ یہاں کی مذہبی کمیونٹیز کو لگ رہا ہے کہ تم ان کی نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو۔ جو نوجوان اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا تو یقیناً دوسرے مذاہب کو بہت نقصان ہوگا۔ تو تمہیں لگتا ہے میں یہ سب غلط کر رہا ہوں؟ روحان جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شاید تم یہاں جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو اور واپس جاؤ۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد سبیل نے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر روحان نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ اس سے سبیل کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چیمبر جانا چھوڑ دوں گا۔ روحان سمجھ گیا تھا، وہ یونیورسٹی کو اب صرف اپنی پڑھائی کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اور وہ ایلف آسکر، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ یہاں کی میئر کی بیٹی ہے۔ اگر اس کے باپ کو بھنک بھی پڑی نا کہ تم اس میں دلچسپی لیتے ہو یا وہ لیتی ہے تو یقیناً وہ تمہیں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ لندن سے بھی نکلوا دے گا۔ سبیل اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایلف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ روحان نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ جانتا ہوں تم ڈرتے نہیں ہو، یہی تو سارا مسئلہ ہے، اور یہی میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ تھوڑا خوف رکھو۔ یہاں کا مذہبی مافیا بھی بہت مضبوط ہے، کب کیا کر دیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سبیر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ روحان اس کی بات سمجھ رہا تھا، لیکن کسی کے ڈر سے وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اسے النور سنبھالنا تھا، اور ابھی تو وہ النور کا ہیڈ بھی نہیں بنا تھا۔ ابھی تو وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا، لوگ پہلے ہی ڈر گئے تھے۔ دیکھو روحان، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ایسا تبھی ہوگا جب تم لوگوں کی نظر میں نہیں آؤ گے۔ سبیل اس کا خیر خواہ تھا۔ آئندہ احتیاط کروں گا۔ روحان اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اچھی بات ہے، مجھے تم سے سمجھداری کی امید تھی۔ سبیل کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ اگلے دن روحان یونیورسٹی گیا تو عجیب ہی سما تھا۔ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس کی طرف لپکا تھا۔ روحان، تم فکر مت کرنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمی پرعزم تھی۔ کیا ہوا؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ایمی چونکی۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ غلط ہے۔ ایک اور لڑکا روحان کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا ہجوم ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر موجود تھا۔ شاید تمہارے علم نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ والوں نے تمہیں 10 دن کے لیے یونیورسٹی سے معطل کر دیا ہے۔ ایمی نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ روحان کے چہرے پر الجھن تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے چیمبر میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے جو سراسر قوانین کے خلاف ہے، ایمی نے بتایا۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے، اور سر البس جانتے ہیں وہ تبلیغ میں نہیں آتا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، 2 دن کے اندر کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ روحان، تمہیں پروفیسر البس نے بلایا ہے، لیکن تم پریشان مت ہونا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ الف سنجیدہ سی ان کی طرف بڑی تھی۔ تم سب لوگ کلاس میں جاؤ، میں پروفیسر سے بات کرتا ہوں، اور یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود سنبھال لوں گا۔ تم لوگ یونیورسٹی کا ماحول مت خراب کرو۔ روحان نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا۔ وہ انہیں وہاں چھوڑ کر پروفیسر البس کے، جو کہ چیمبر کے صدر تھے، ان کے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پروفیسر البس سے سوال کر رہا تھا۔ تم نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، پروفیسر البس سپاٹ لہجہ لیے کہہ رہے تھے۔ لیکن پروفیسر، آپ اچھے سے جانتے ہیں میں نے بس کچھ سوالوں کے سائنسی حوالے سے جواب دیے تھے، میں تبلیغ کرنے نہیں آیا یہاں، اور اگر ایسا کچھ تھا تو آپ مجھے پہلے دن کہہ سکتے تھے، نہ کہ میں آئندہ مذہب پر بات نہ کروں۔ روحان ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم نے قوانین توڑے ہیں، اور اب بھی تم دیکھ رہے ہو تمہاری وجہ سے یہاں کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے، اسٹوڈنٹس باغی ہو رہے ہیں۔ یہ پروفیسر نہیں تھے جو چیمبر میں پائے جاتے تھے۔ میں معذرت کرتا ہوں پروفیسر، باہر جو ہو رہا ہے مجھے قطعاً اس کا علم نہیں تھا، مجھے ابھی پتہ چلا، اور شاید آپ لوگ خود ایک قانون توڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو معطل کرنے سے پہلے اسے وارن کیا جاتا ہے، لیکن مجھے وارن نہیں کیا گیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ روحان بری طرح سے سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مسٹر چارلس کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمہیں وارن کیا تھا، لیکن تم نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے پروفیسر، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ روحان جھنجھلا گیا تھا۔ ویل، سچ جھوٹ کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اب فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر روحان کو انتہا کا غصہ آیا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں جو ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، کسی نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور چل رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ روحان بہت مشکل سے اسٹوڈنٹس کو سمجھا بجھا کر یونیورسٹی سے واپس آ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس زیادتی کے خلاف تھے جو ڈپارٹمنٹ والوں نے روحان کے ساتھ کی تھی، لیکن روحان نہیں چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں۔
एमी चाहती थी कि डिपार्टमेंट वालों के खिलाफ यूनिवर्सिटी की जस्टिस कोर्ट फॉर स्टूडेंट्स में केस दर्ज करवाया जाए, लेकिन वो मना कर आया था। उसके साथ जो हुआ था उसे समझने के लिए रूहान को कुछ वक्त चाहिए था। वो सोचना चाहता था, और ऐसा तब होता जब उसका दिमाग ठंडा होता। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी से निकल आया था, और अब उसका रुख अल नूर की तरफ था। अल नूर में महाना होने वाला इजलास मुनक्किद था, और रूहान सबसे आगे था। वो उसे नहीं छोड़ सकता था। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैं कुरान को अंग्रेजी में पढ़ा है। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि गाना बजाना और मौसीकी हराम है, फिर इस्लाम में हराम क्यों है? सवाल ऐसा था जिसने रूहान को अंदर तक चीर कर रख दिया था। वो खुद जिंदगी के 22 से 24 साल तक उस चीज से मुंसलिक रहा था। एक ही पल में माजी की पूरी फिल्म उसके जहन में घूम गई थी। आपने दुरुस्त कहा, कुरान पाक में मौसीकी के मुतालिक कोई आयत नहीं है। अलबत्ता अल्लाह एक जगह पर फरमाते हैं कि लोगों में से बाज ऐसे भी हैं जो लग़व बातों को मोल लेते हैं ताकि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और उसे मजाक बनाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वाकुन अजाब है। सूरह लुकमान। जमहूर सहाबा व ताबईन और आम मुफस्सरीन के नज़दीक लहवुल हदीस आम है, जिससे मुराद गाना बजाना है और उसका साजो सामान है। और साजो सामान मौसीकी के आलात और हर वो चीज़ जो इंसान को खैर और भलाई से गाफिल कर दे और अल्लाह की इबादत से दूर कर दे। इसमें उन बदबख्तों का जिक्र है जो कलाम अल्लाह सुनने से एराज़ करते हैं और साजो मौसीकी नगमा और सुरूर और गाने वगैरह खूब शौक से सुनते और उनमें दिलचस्पी लेते हैं। खरीदने से मुराद भी यही है कि आलाते तरबो शौक से अपने घरों में लाते हैं और फिर उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी तरह इस्लाम में कुरान के साथ साथ हदीस को भी बड़ा दर्जा हासिल रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर वो चीज़ जो इंसानी दिमाग के नॉर्मल तसलसल में खलल पैदा करे वो हराम है। अब इन चीज़ों में शराब, मौसीकी, गाना बजाना, ऐसे किस्सा वाक़यात जो इंसानी जहन को गलत सिमत में भटकाएं, और उसके साथ साथ ऐसा अदब या नावल जो फहाशी और बेहयाई से भरपूर हों, सब शामिल हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हराम क्यों करार दिया गया है? वजह क्या है? वो दूसरा सवाल पूछ रहा था। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अगर आपको मालूम हो तो आपने सुना होगा कि इस्लाम दफ, मौसीकी का आला बजाने की इजाज़त दी गई है, और इस पर आप वो अल्फाज गा सकते हैं जो लगव ना हो। और रहा आपका सवाल कि मना क्यों किया गया है, तो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, जिसकी माफ़ी नहीं है। जब इंसान हिजान खेज मौसीकी सुनता है और गाता है तो उसका दिमाग नॉर्मल तसलसल से नहीं चलता, और ऐसा ही कुछ शराब पीकर होता है। आपने आजकल के गानों पर गौर किया होगा जिनमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो काबिल मजम्मत हैं। कहीं पर महबूब को खुदा कहा जाता है और कहीं पर उसे सजदा करने की बात की जाती है, जो कि शिर्क है। उस गिनाह से बचने के लिए इन चीज़ों से मना किया गया है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बंदे जज्बात में बहकर कोई ऐसा गुनाह करे जिसकी माफ़ी ना हो। ये वजह है मना करने की। मैं मुसलमान हूँ और मैं एक शायर हूँ। जब से मैं दीन की तरफ मुतवज्जे हुआ हूँ, मैंने फ़ाहिश शायरी लिखना बंद कर दी है। मेरी बीवी चाहती है कि मैं उसके लिए कुछ लिखूँ और गुनगुनाऊँ। क्या ऐसा करना गुनाह होगा? एक शख्स ने सवाल किया था। रूहान ने गौर से उसकी बात सुनी थी। पहली बात तो ये कि दफ बजाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन हिजान खेज मौसीकी और लगव बातों से मना किया गया है। बीवी को खुश रखना आपका फ़र्ज़ है। आप उनके लिए कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ख़्याल रहे वो शिर्क के ज़ुमरे में ना आता हो। आप उन्हें गुनगुना कर सुना सकते हैं, लेकिन ख़्याल रहे आपकी आवाज़ कोई और औरत ना सुने जो ना महरम हो और फिर आपकी तरफ माइल हो। इस्लाम ने कुछ हदूद तय की हैं, आप उनसे बाहर ना निकलें। बाकी आप अपनी बीवी को खुश रखने के लिए हर जायज़ काम कर सकते हैं। वो खुद कितने दिनों तक तड़पता रहा था जब वो अपने गानों को मुख्तलिफ चैनल्स पर चलते देखता था। उसने सर्च करके हर वो चैनल, हर वो साइट निकाली थी जहाँ उसके गाने मौजूद थे। हर शाम की मदद लेकर चैनल वालों से बात करके उसने अपने गाने बंद करवाए थे। बहुत कुछ वो खुद ख़त्म कर चुका था, लेकिन फिर भी ये ख्याल उसे सुकून नहीं लेने देता था कि लोग ख़ास तौर पर लड़कियां उसकी आवाज़ की दीवानी थीं। अरसा पहले उसने ये गुनाह छोड़ दिया था। अगर वो कुछ गुनगुनाता था तो भी अकेले में, और उस लड़की के लिए जो मौजूद नहीं थी। लेकिन कभी उसने कोई गलत ख्याल अपने जहन में आने नहीं दिया था जिससे वो गुनाहगार कहलाता। शाम ने शहर में अपने खूबसूरत पर फैलाए थे। मौसम अचानक ही अबर आलूद हुआ था। बादलों की गरजो चमक की आवाज़ से एलिफ का सख्ता टूटा था। वो इस्लामिक चैनल पर चलने वाली रूहान की वीडियो देख रही थी जो कल की थी। यूनिवर्सिटी में उसकी कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा था। तमाम स्टूडेंट्स उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी पर गुस्सा थे। वो खुद उसे हर जगह महसूस करती थी। अचानक वो चौंकी थी और लपक कर अपने कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ी जो बाहर सड़क की जानिब खुलती थी। उनकी लाइन में दोनों तरफ घर थे और दरमियान में गली थी जो सिर्फ नाम की गली थी, लेकिन हकीकी तौर पर वो एक बहुत कुशादा सड़क थी। हर घर के सामने लॉन था जो चारों तरफ से बाड़ में कैद था। एलफ ने खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर लाइन लाइन के आखिर में मौजूद रूहान के घर की तरफ देखा था। बारिश ने आहिस्ता आहिस्ता लंदन को भिगाना शुरू किया था। थोड़ी देर बाद तवक्को के मुताबिक उसे रूहान आता दिखाई दिया था। उसने बरसाती कोट पहन रखा था।
الف کو امید تھی وہ ضرور باہر آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ الف نہیں جانتی تھی وہ صرف کاغذ نہیں تھا، روحان کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ غور سے نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا۔ سب ایک ڈرامہ ہی صحیح، لیکن اس ڈرامے نے ہانم کو اسے جوڑا تھا اور اسے یہ جوڑ پسند آیا تھا۔ بارش تیز ہوئی تو اس نے نکاح نامے کو تہہ کر کے اپنی جیکٹ کی اندر والی جیب میں ڈالا تھا۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ الف غور سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ مہرو، یہ دیکھو یہاں بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہانم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ روحان کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ وہ اب ہنس رہی تھی اور بچوں کی طرح مہرو کے ساتھ کاغذ کی کشتیاں جن پر ان کا نام لکھا ہوا تھا بنا کر پانی میں چھوڑ رہی تھی۔ ہانم، وہ اس آواز کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ روحان نے ایک بار پر پھر خود کو فنا ہوتے محسوس کیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ آواز آنا بند ہو گئی تھی، البتہ بارش جاری تھی۔ جس کا آنند سے گہرا تعلق تھا اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گری تھیں۔ بارشیں جب اچانک ہوئیں تو لگا تم شہر میں ہو، وہ دھیمی آواز میں گنگنایا تھا۔ رات بھر پھر وہ جب نہ رکیں تو لگا تم شہر میں ہو۔ ایلف اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ آرجے تھا، وہ یہ بھی جانتی تھی اس کے لب کچھ گنگنا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس کو یاد کر کے گنگنا رہا تھا۔ کہیں ایک ساز ہے گونجی، تیری آواز ہے گونجی، میری خاموشیوں کو کر دے اب بیاں، تیرے بن بے وجہ سب ہے، تو اگر ہے تو مطلب ہے، نہیں تو ٹوٹا سا ادھورا کارواں۔ وہ روحان کو بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ اسے بھولنا بھی چاہتا تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ شام پھر خوبصورت ہوئی تو لگا تم شہر میں ہو، دور ہو کر بھی نظروں سے تم ہر لمحہ ہر پہر میں ہو۔ وہ اکیلا بھیگی سڑک پر دھیمی آواز میں گنگناتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ الف نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد الف کو محسوس ہوا تھا کہ وہ خود بھی بھیگ چکی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی کبھی انسان کسی دوسرے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ پاگل پن انسان سے عجیب و غریب کام کرواتا ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے روحان ہانم کو سوچتے ہوئے بارش میں بھیگ رہا تھا، ویسے ہی وہ خود اسے دیکھنے میں مگن ہو کر خود بھیگ چکی تھی۔ روحان جبیل ایلف آسکر کے لیے ایک معمہ تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آرجے سے روحان جبیل بنا۔ یہ وہ جاننا چاہتی تھی اور اسے امید تھی وہ ضرور جان لے گی۔ وہ دریائے تھیمس کے کنارے پر بیٹھا تھا جب ایلف اسے ڈھونڈتے وہاں پہنچی تھی۔ مجھے امید تھی تم یہاں ملو گے، وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ والوں نے کسی کو معطل کیا ہو اور اسٹوڈنٹس 5 دنوں کے اندر ہی اسے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر اسے واپس لے آئیں۔ اس کی بات سن کر روحان چونکا تھا۔ ہاں، تمہیں واپس بلایا گیا ہے۔ ایمی نے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں تمہارا کیس درج کیا تھا۔ جانچ پڑتال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ تم بے قصور ہو۔ ایلف نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر البس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت میں جو پروفیسرز بطور جج فیصلہ سناتے ہیں انہوں نے پروفیسر البس کو بلا کر اچھی خاصی باتیں سنائی ہیں، اور میں حیران ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے پروفیسر البس نے بنا تحقیق کیے اپنا فیصلہ سنایا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پروفیسر جسٹن نے تمہاری گواہی دی ہے کہ تم نے ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا۔ آج تو ایلف اسے حیران کر رہی تھی۔ اس میں پروفیسر البس کا کوئی قصور نہیں تھا، روحان بولا تو ایلف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فیصلہ انہوں نے سنایا تھا جو کہ غلط تھا۔ کیا پتا انہیں اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہو، روحان نے پراسرار لہجے میں کہا تھا جسے ایلف سمجھ نہیں پائی تھی۔ خیر، قصور کسی کا بھی ہو، میں خوش ہوں کہ تم بے قصور ہو اور اب واپس آ چکے ہو۔ وہ مسکرائی تھی، جبکہ روحان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ تم یونیورسٹی لانے آئے ہو یا لندن فتح کرنے؟ الف نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس سے پہلے روحان کو جواب دیتا اس نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ میں آج تک دنیا میں بس ایک انسان سے متاثر ہوئی تھی، میں اس کی بہت بڑی مداح تھی۔ الیگزینڈر، جانتے ہو اسے، جو 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے 17 لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا تھا۔ دنیا نے اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر اعظم کا خطاب دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے تم بنا کسی ہتھیار اور فوج کے دنیا فتح کرنے نکلے ہو۔ تم نے پورے لندن کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تم نے لوگوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا ہے، کمال ہے۔ الف واقعی حیران تھی۔ تم نے صرف الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک اور شخص ایسا گزرا ہے جو حقیقت میں بادشاہ کے خطاب کا حقدار ہے، لیکن وہ مسلمان تھا۔ شاید اس لیے دنیا نے اس پر غور نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج کی نوجوان نسل کو، خاص طور غیر مسلم کو، الیگزینڈر دی گریٹ تو یاد ہے لیکن وہ عظیم ہستی کا نہیں پتا۔ کیا واقعی؟ کون تھا وہ؟ الف حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी। और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि उसके मुकाबले में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊँट चराते चराते बड़े हुए थे। और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरबा मील का इलाका फतह किया था। जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरबा मील का इलाका फतह किया, और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट मिसाइल और आबदोज़ों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सुल्तनत नहीं थी जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने न सिर्फ घोड़ों के पेट पर फतह कराई थी, बल्कि उसका इंतज़ाम व इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल का कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावत भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फारूक के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरबा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया का कोई निज़ाम, कोई सिस्टम न दे सका। जबकि हज़रत उमर फारूक ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। एक बार खुद ही फरमाया, मैं अक्सर सोचता और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरे उतरते हैं। आपके अदल की वजह से आज दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। जिनके बारे में मुशरिकीन एतराफ़ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। अगर तुम उनके मुतालिक जानो तो तुम्हें महसूस होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत पीछे रह जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज मुसलमान इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। वरना मैं मगरबी साइंसदानों के कारनामे जो आज तुम सुनती हो उनकी बुनियाद रखने वाले भी मुसलमान थे। चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए बड़ी चालाकी से उनका नाम और काम साफ कर दिया गया है। लेकिन सच तो सच है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि मगरब के लोग मुसलमानों से इतने खौफजदा क्यों हैं। मुसलमान भी तो इंसान ही हैं। अब ऐसी भी बात नहीं। मैं तो डरती। एलिफ ने जानबूझकर मुंह बनाया और फिर मुस्कुरा दी। मेरी मिसाल देख लो, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया और लोगों को खौफ महसूस होने लगा है मुझसे। ऐसा क्यों? रूहान ने हकीकत बयान की थी। एलिफ लाजवाब हो चुकी थी। जिस हस्ती के मुतालिक तुमने बताया है, अगर वो सच है तो मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं अलेक्जेंडर का नाम टॉप से हटाकर दूसरे नंबर पर लिखूंगी। वो मुस्कुराई थी। तुम इस्लामी तारीख से वाकिफ़ नहीं हो एलिफ। अगर तुम इस्लामी तारीख को पढ़ो और जानो तो यकीन मानो अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर आज़म का नाम तुम्हारी लिस्ट में कहीं भी नहीं रहेगा। वो पुरएतमाद लहजे में कह रहा था, जबकि एलिफ बस उसे देख कर रह गई थी। उसे यूनिवर्सिटी में वापस देखकर बहुत से स्टूडेंट्स खुश हुए थे। रूहान हैरान था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि स्टूडेंट्स उसे इतना पसंद करने लगे थे। वो भी कुछ दिनों के लिए उस हंगामे से दूर रहना चाहता था। अभी वो स्टूडेंट्स के दरमियान घिरा इस सूरत हाल पर सोच रहा था जब उसे प्रोफेसर एल्बस का बुलावा आया। वो वहाँ से सीधा प्रोफेसर एल्बस के ऑफिस में आ गया था। तुम जो खेल खेल रहे हो ना, मैं सब समझ रहा हूँ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर थोड़ी सी भी गलती की तो तुम बच नहीं पाओगे। वो काटदार लहजे में कह रहे थे। रोहान ने अब्रू अचकाकर उन्हें देखा था। वो प्रोफेसर अल्बस को ठीक समझ रहा था, लेकिन यहाँ मामला उलट निकला था। जाओ अब यहाँ से और ध्यान रखना। रोहान बिना कोई जवाब दिए वापस आ गया था। उसका दिमाग बुरी तरह से घूम गया था। आज मेरा बर्थडे है। क्या तुम मेरे साथ मेरी पसंदीदा जगहों पर चलोगे? उस दिन हफ्ता था। उसे सुबह सुबह एलिफ का मैसेज मौसूल हुआ था। मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है। अभी वो ये अल्फाज टाइप कर ही रहा था कि एलिफ की गुजारिशें शुरू हो गईं। प्लीज़ रोहान, प्लीज़। वो मिन्नतें कर रही थी। ओके। वो कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ था। बाहर बर्फबारी हो रही थी। वो मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए था। एलिफ सफ़ेद रंग का मोटा वजनी ऊनी कोट पहने बर्फ की मलका लग रही थी। हैप्पी बर्थडे। वो उसे देखकर मुस्कुराया था। बहुत बहुत शुक्रिया। रूहान के साथ एलिफ को अपना ये दिन बहुत ख़ास लग रहा था। वो सबसे पहले चर्च की थी। रूहान को कोई एतराज़ नहीं था। उसके बाद उसने अपने पसंदीदा होटल से चाय पी थी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, रूहान ने चाय पीते हुए कहा था। एलिफ हैरान हुई थी। वो हमेशा अपना ये दिन अकेले मनाती थी। उसके बाप के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उसका ये ख़ास दिन मज़ीद ख़ास बना सके। क्या वाकई? वो हैरान हुई। हाँ चलो। रूहान उसे लेकर मतलूबा जगह पर था जो एमी का घर था, और वहाँ पर एलिफ के लिए सरप्राइज़ पार्टी थी। रूहान मज़ीद उसके साथ अकेले घूमना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एमी को सब बताकर पार्टी का इंतज़ाम करवाया था।
الف सब देखकर हैरान हुई थी और बहुत खुश थी। उसकी पूरी क्लास वहाँ मौजूद थी। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। अचानक ही नकली आरजे यानी रोनाल्ड जैकब ने गिटार पर धुन छेड़ दी थी। रूहान का दिल धड़का था। उसे वो शाम याद आई थी जब उसने ये गाना गाकर हानम को बुरी तरह से जिज किया था। वो कुछ सहन पलों के लिए उसके जहन से उतरी थी कि जमाने ने फिर याद करवा दिया। रूहान को अब वो पार्टी फजूल लग रही थी। वो सबकी नज़रों से बचते हुए वहां से बाहर निकल आया था, लेकिन उसे ऐसा करते बर्फ की मलका ने देख लिया था। रुक जाओ रोहान, उसके पीछे लपकी थी। प्लीज रुक जाओ। एलिफ से भागा भी नहीं जा रहा था। बाहर बर्फ ने सफ़ेद कालीन बिछा दिया था। ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। क्या हुआ? वो परेशानी से पूछ रही थी। कुछ नहीं। रोहान के लहजे में संजीदगी थी। मुझे कुछ कहना है। एलिफ ने अपना तनफ्फुस बहाल करते हुए कहा। जल्दी बोलो, मुझे कुछ काम है। वो बेजार सा नजर आ रहा था। वैसे तुम बहुत तेज हो। मैं ये दिन सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी और तुमने। खैर, मुझे अच्छा लगा सब। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये दिन इतना खास बनाने के लिए। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अलोही सी चमक थी। कुछ नरम गरम जज्बों की रमक थी। कोई बात नहीं, क्लास वालों के लिए इतना तो किया जा सकता है ना। क्या तुम सिर्फ मुझे क्लास वाला समझते हो? वह हैरान हुई। रोहान खामोश रहा था। उसकी खामोशी से अलग को तकलीफ हुई थी। वो उसका जवाब समझ चुकी थी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत खास समझती हूँ और बहुत ही खास रिश्ता बनाना चाहती हूँ। वो मुस्कुराई थी। रोहान चौंका था। मैं नहीं जानती ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ। मैंने खुद पर बहुत जब्त किया, लेकिन मैं बेबस हूँ मिस्टर जबेल। मैं हार गई हूँ। एलिफ ऑस्कर ने जिंदगी में पहली बार हार मानी है। वो दिलो जान से हार गई है। मुझे पता नहीं चला कि कब तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ रोहान, बहुत ज्यादा। उसका लहजा जज्बात की आंच से दहक रहा था। रोहान ने हैरत से उसकी आंखों में देखा और फिर एक सर्द आह भरकर सर झुका लिया। जवाब नहीं दिया तुमने? बर्फ की मलका बर्फ के कालीन पर अपने सामने सर झुकाए खड़े उस शख्स से पूछ रही थी जो अपने दर्द जब्त करने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया के मुश्किल से मुश्किल सवालों की मुस्कुराकर जवाब देने वाला शख्स मेरे सामने सर झुकाए खड़ा है। अच्छा नहीं लग रहा। वो मोहब्बत के देवता को बोलने पर उकसा रही थी। शायद मोहब्बत के देवता का जब टूटा था। वो मजीद खड़ा नहीं रह सकता था। उसे सर उठाकर एक नज़र अपने सामने खड़ी बर्फ की मलका को देखा था, जो चेंबर ऑफ डिस्कशन के साथ साथ पूरे लंदन पर राज करती थी। लोग उसे जुड़ना चाहते थे और वो मोहब्बत के उस देवता को, जिसकी मोहब्बत की देवी कब की रूठ चुकी थी, उसे अपना बनाना चाहती थी। मोहब्बत के देवता ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा था। शदीद धुंध में रुई की गाल उन दोनों को छू रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली थी और फिर बिना कुछ कहे पलटा और जाने के लिए कदम बढ़ाया। तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। बर्फ की मलका ने उसका हाथ थामा। वो उसे जाने से रोक रही थी। बर्फ की मलका का दिल तेज धड़क रहा था। वो पलटा और गहरी नजर उस पर डाली। क्यों डरते हो? दिल नहीं तोड़ूंगी। हमेशा हर कदम पर साथ निभाऊंगी। एक बार मेरा होकर तो देखो, सारे दुख भुला दूंगी। बर्फ की मलका की लहजे में इल्तजा थी। उसकी आंखों में रद्द किए जाने का खौफ था। मोहब्बत का देवता उसका दर्द समझ सकता था, लेकिन वो बेबस था। वो कुछ नहीं कर सकता था। जानता हूँ तुम साथ निभाओगी, वो मुस्कुराकर कह रहा था। उसकी ये मुस्कुराहट उसकी नाजुक जान लड़की की रूह फना करती थी। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। मोहब्बत के देवता ने उसके नाजुक हाथ से, जो ठंड की शिद्दत की वजह से बर्फ बन चुका था, नरमी से अपना हाथ छुड़ाया। लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी। कुछ मत कहना। मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे जिसका होना था मैं हो चुका हूँ। किसी और का होना मेरे इख्तियार में नहीं। मोहब्बत के देवता ने उसे चुप रहने की इल्तिजा की। बर्फ की मलका को उसके इनकार पर अपने रगों में खून मुंजमद होता महसूस हुआ था। वो उसे खो नहीं सकती थी, किसी कीमत पर भी नहीं। लेकिन मैं। बर्फ की मलका के होंठ फड़फड़ाए थे। श्श। वो अपने होंठों पर उंगली रखे उसे फिर से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब वो उल्टे कदमों पीछे की जानब चल रहा था। उसका सर नफी में हिल रहा था। उसके होंठों पर जानलेवा मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों की नमी को वो वाज़ेह महसूस कर सकती थी। उसके कदम दूरी बढ़ा रहे थे। बर्फ की मलका को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। कुछ देर उल्टे कदमों चलने के बाद वो पलटा था और फिर तेज तेज कदम उठाता धुंध में कहीं गायब हो गया था। बर्फ की मलका उसके कदमों के निशान तक रही थी। हवा साए साए करती उसके वजूद से टकरा रही थी। उसे भी अपने सामने हर मंजर धुंधलाता हुआ महसूस हुआ था। शायद उसकी आंखें नम हुई थीं। इसी पॉइंट पे आज की एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।